रामपुर नामक एक गांव में एक छोटा सा जंगल था। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास नीलो चिड़िया के साथ रहती थी। उसका पति बंटी कबूतर एक दिन जंगल में लकड़ियाँ लेने गया था। तभी एक जालिम चील ने उसे अपना शिकार बना लिया। फिर किसी तरह घायल बंटी कबूतर अपने घर पहुँचता है। माँ, टुनटुनी कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ टुनटुनी। अरे ये क्या हुआ जी? बाप रे बाप, आपके तो पूरे शरीर से खून बह रहा है। किसने आपकी ऐसी हालत कर दी? एक दुष्ट चील था टुनटुनी। अब मैं नहीं बच पाऊंगा टुनटुनी। तुम अपना और माँ का ध्यान रखना। चिंकी, मेरी बच्ची चिंकी, मेरे पास आओ। मैं तुझे आखिरी बार दुलार कर लूं। मेरी बच्ची टुनटुनी, मेरी बच्ची चिंकी को खूब पढ़ाना। इतना कहते कहते बंटी कबूतर अपना प्राण त्याग देता है। ये सब क्या हो गया जी? अब मैं आपके बगैर कैसे जी पाऊंगी? पापा, पापा उठो ना, मुझसे बात करो ना पापा। क्या हुआ आपको? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? पापा, पापा उठो ना। चिंकी मेरी बच्ची, अब तेरे पापा कभी नहीं उठेंगे। वो हमें छोड़कर चले गए। टुनटुनी चिड़िया दहाड़े मार मार कर रोए जा रही थी कि तभी गुस्से में उसकी सास नीलो चिड़िया वहाँ आती है। अरे करमजली, मेरे बेटे को तो तू खा गई और अब झूठ मूठ का रोने का नाटक कर रही है। तू मेरे बेटे बंटी को खा गई है। तू मनहूस है, मनहूस। जिस दिन तूने मेरे घर में कदम रखा, अपने ससुर को खा गई और अब मेरे बेटे बंटी को। तू डायन है, डायन। तू निकल जा मेरे घर से। अरे समधन जी, ये बेचारी कहाँ जाएगी? इसने अपने पति को खो दिया और अब आप इसे घर से निकाल रही है। मैं भी आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। अब मेरा बेटा नहीं रहा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ले जाइए इसे और इसकी बेटी को, नहीं तो एक दिन ये मनहूस मुझे भी खा जाएगी। मेरा बेटा बंटी अब नहीं रहा। अब इसका इस घर से कोई नाता नहीं। अभी 2 दिन पहले ही टुनटुनी चिड़िया की माँ टिकुलिया उससे मिलने के लिए उसके पास आई थी। चल बिटिया चल, वो घर भी तो तेरा अपना ही है। जहाँ तेरी कोई इज्जत नहीं, वहाँ रहने से क्या फायदा? फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी को लेकर अपनी माँ के साथ अपने पिता के घर चली जाती है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की सहेली बबली कबूतरी उससे मिलने आती है। अरे टुनटुनी, ये तूने अपनी कैसी हालत बना रखी है? किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। तुझे जीना होगा टुनटुनी, अपनी बेटी के लिए। तू मेरी एक बात मान टुनटुनी, तुझे पानी पूरी बहुत अच्छी बनानी आती है। तू ऐसा कर, अपनी पानी पूरी को नया रूप दे दे और बेचना शुरू कर दे। तेरा मन भी उसमें लगा रहेगा और घर में 4 पैसे भी आएंगे, जिससे तू अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती है। बबली कबूतरी के बातों ने टुनटुनी पर गहरा असर डाला। वो कुछ ही दिनों बाद अपनी रंगीन पानी पूरी बनाकर बेचना शुरू कर देती है। पानी पूरी ले लो पानी पूरी, रंगीन पूरी, चटपटा पानी पूरी ले लो पानी पूरी, खट्टे मीठे पानी पूरी। फिर बहुत ही जल्द टुनटुनी चिड़िया की रंगीन पानी पूरी का डिमांड बढ़ जाता है। टुनटुनी चिड़िया की रंगीन पानी पूरी की तारीफ जब उसकी सास नीलो चिड़िया को मिलती है, तब उसे अपने गलती का पछतावा होता है और फिर वो उसकी माँ के घर जाती है। अरे बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे अपनी बेटी के मर जाने का बहुत बड़ा सदमा लगा था, इसलिए मैंने तुझे मनहूस समझा। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। तू चल मेरी पोती को लेकर, अब से हम सब साथ में रहेंगे। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास को माफ कर देती है और उसके साथ अपने पति के घर चली जाती है। इस तरह वो रंगीन पानी पूरी बनाकर बेचने लगती है और
और खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी